नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि के दर्शकों के लिए सूर्य देव जो कि 20 जुलाई को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अभी मिथुन राशि में हैं, और 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में रहते हुए 20 जुलाई को सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस विषय में दे रहा हूँ। मित्रों, पुष्य नक्षत्र गुरु की मौजूदगी में होता है, गुरु के ग्रह नक्षत्र का होता है, इसलिए आपको सूर्य के साथ में गुरु का भी मौजूदगी मिल जाएगी और सूर्य और गुरु की एक तरह से युति बन जाएगी, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। पुनर्वसु से पुष्य नक्षत्र में सूर्य का संक्रमण एक ऐसा क्षण रहेगा जब प्रकाश, सूर्य और बुद्धि गुरु के साथ जुड़कर ज्ञान, स्थिरता और वृद्धि का संदेश आपको प्राप्त होगा। मित्रों, पुष्य नक्षत्र जो कि इसकी प्रतीक क्या है और स्वरूप क्या है, मतलब कि पुष्य नक्षत्र की विशेषताएं क्या हैं, यह आपको थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के 3 डिग्री 20 सेंटीग्रेड से 16 डिग्री 40 तक होता है। मित्रों, इसका तारागणों से पहिए जैसा अस्तित्व दिखाई देता है। देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो विवेक, ज्ञान और प्रसार के एक्सपांशन के कारक भी होते हैं। शासक ग्रह पुष्य नक्षत्र के शनिदेव हैं, जो अनुशासन, कर्मबद्धता और जिम्मेदारी का प्रतीक भी कहलाते हैं। मित्रों, यह नक्षत्र जो पुष्य नक्षत्र है वो पोषक नक्षत्र भी कहलाता है, क्योंकि यह विकास को बढ़ाता है, कल्याण और समृद्धि को भी जोड़ता है और आध्यात्मिक पोषण से भी जुड़ा हुआ होता है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जो आपके कोई ऐसे जानकार हों जिनकी मकर राशि हो, उनको ये आप वीडियो शेयर करें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, पुष्य नक्षत्र की जो मूल गुण हैं वो हैं, इस नक्षत्र में रहने वाले जो ग्रहों से व्यक्ति में करुणा की भावना आती है, शांत स्वभाव हो जाता है, पारिवारिक प्रतिबद्धता भी रहती है और सामाजिक जीवन की लालसा भी उनमें बनी रहती है। मित्रों, पुष्य नक्षत्र के जो गुण होते हैं वो दृढ़ता है, विवेक है, परोपकार है और संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी होती है। शनि के प्रभाव से, क्योंकि शनि देव जो है वो पुष्य नक्षत्र के शासक ग्रह हैं, तो शनि के प्रभाव से आप जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो अनुशासित होते हैं, जबकि गुरु की कृपा से आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता मिलती है। मित्रों, पुष्य नक्षत्र का मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो कर्क राशि में रहकर सूर्य जो ये पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इससे 20 जुलाई 2025 को आपके लिए यह समय जो 20 जुलाई से 2 अगस्त तक का जो समय रहेगा, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। क्योंकि कर्क राशि में सूर्य प्लस पुष्य नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ेगा, सूर्य कर्क राशि में स्थित हैं, जो कि चंद्रमा की राशि कहलाती है, और चंद्रमा की राशि होने से आपके अंदर भावनाओं, परिवार, सुरक्षा, पोषण और भावनात्मक गहराई जैसे अनुभवों की संबंधित होती है। सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जो प्रवेश हो रहा है, इससे आप में संवेदनशीलता की भावना आ जाएगी, नेतृत्व की भावना आप में आ जाएगी
और घर परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ जाएंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी ओर बढ़ता चला जाएगा। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में आपको जो इस समय आध्यात्मिक और भावनात्मक वृद्धि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं। यह दोनों मिलकर एक अनूठा योग बना रहे हैं, जहाँ चंद्रमा जो है वो हृदय का प्रतीक होता है और शनि जो हैं वो कर्तव्य के प्रतीक होते हैं। जब ये दोनों साथ आते हैं तो आप में आध्यात्मिक भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्यक्ति जो है वो परिवार के प्रति पूरा पूरा समर्पित हो जाता है और धार्मिक संस्कार भी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा इस समय में जागरूक रहते हैं। व्यक्ति आत्मसंयमी भी हो जाता है। इस समय घरेलू जीवन में भी आप में स्थिरता आती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी। माता पिता से आपको इस समय में विशेष ध्यान देने की आपको समय रहेगा। मित्रों, इस समय आप दान धर्म करेंगे और यह समय आपको परोपकार करने का समय रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में आपको भाग लेने का समय रहेगा। इस समय आपका जो मुख्य ध्येय रहेगा मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, सेवा परमो धर्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपका ध्येय बना रहेगा। इस भाव का आपके जीवन में गहराई से उतरता हुआ प्रभाव भी दिखाई देगा। शिक्षा और मनोविज्ञान की दृष्टि से मेरे मित्रों, जब सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि में भावनात्मक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका बनता चला जाएगा। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे दर्शक या जो पढ़ा रहे हैं, दोनों के लिए ही यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको इस समय में मन की स्थिरता प्राप्त होगी और आप में बौद्धिक परिपक्वता भी आ जाएगी। मित्रों, आपके अंदर इस समय में आत्मबल, सम्मान और नेतृत्व बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके लिए जो इस समय में आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि में जब आपके रहेंगे और सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन जाएगी। पुष्य गुरु प्रभाव से आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सजगता दिखाई देगी, पर सतर्कता का भी आपको ध्यान रखना है। ज्ञान, शिक्षा और अध्यात्म की दृष्टि से गुरु के प्रभाव से आपकी कोई आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आप इस समय में कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और सूर्य के कारण आपको एक नई रोशनी, एक नई दिशा आपको मिलती रहेगी। मित्रों, इस समय आपको आपके पिता हैं, आपके बुजुर्ग हैं या आपके कोई भी गार्जियन हैं, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, उनसे सहयोग आपको मिलेगा और सद्भावना का भी अनुभव आपको मिलेगा। मित्रों, पुष्य नक्षत्र का पोषण गुरु की वृद्धि और उन्मुख ऊर्जा के कारण आपको इस समय में जितना आप परिश्रम करेंगे उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होगी, उतने ही आपके टारगेट जो है वो अचीव होते चले जाएंगे। 20 जुलाई से जब सूर्य कर्क राशि में रहते हुए पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार होता चला जाएगा। गुरु और पुष्य की कृपा से आपके वित्तीय जो परेशानियां आपको आ रही थी वो परेशानियां अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी, बशर्ते आपकी कुंडली में सूर्यदेव की और देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो बहुत सही हो। मित्रों, इस समय आपको शनि की कड़ी मेहनत से आपका एक मजबूत आधार बनता हुआ भी दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में आपको इस समय में नेतृत्व जैसे कोई भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, मतलब आपको कोई पद ऐसा मिल सकता है जिसमें आपको पूरी कंट्रोलिंग दी जा सकती है। इस समय आपको डिसिप्लिन से कार्य करने के लिए
बहुत ही प्रेरित रहना पड़ेगा और आपको कार्य के प्रति बिल्कुल ही आपको एक मान लीजिए कि आपको समर्पित रहना पड़ेगा। जितना आप इस समय में कार्य करेंगे उतना ही आपके प्रमोशन के योग बनते चले जाएंगे और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, इस समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी हैं, कुछ आपको चुनौतियां भी प्राप्त हो सकती हैं। तो सावधानी जो आपको रखनी है उसमें सबसे पहला है कि इस समय आपको मानसिक थकान ज़्यादा हो सकती है। पुष्य नक्षत्र और शनि के संयोजन से आपको सुरक्षात्मक भावना बननी चाहिए। आपके सोचने विचारने में थोड़ा समय आपको लगाना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें अति उत्साह नहीं करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। आपको अपनी भावनाओं को बिल्कुल ही स्थिर रखना होगा। ऊर्जा से, कर्क की जो ऊर्जा है उससे आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपको स्वास्थ्य पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। पेट संबंधी कोई भी आपके समस्या हो सकती है। मित्रों, गुरु, सूर्य और शनि के संयोजन से आपको बहुत ही कठोर और उच्च आदर्शवादी व्यक्ति बनाने के लिए ये तीनों ग्रह प्रेरित रहेंगे और आपको इनके अंदर की जो वास्तविकता है उससे आपको बिल्कुल ही जो है तैयार रहना होगा। सूर्य के जो रोशनी से आपको हर कार्य में आपको प्रकाश, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको ज्ञान और शिक्षा में बहुत ही प्रगति होती हुई दिखाई देगी और शनि के संयोजन से जितनी आप अपने कार्यों में मेहनत करेंगे, जितना आप आलस्य से दूर रहेंगे, उतना ही आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय एक मान लीजिए कि बहुत ही मजबूत नींव बनाने का समय आपका अब आ रहा है। इस समय में आपको आपके जो अनुशासन है उसकी एक दृढ़ नींव आप रख देंगे, उसकी एक आधार आप बना लेंगे और उस आधार से आपका जीवन में जो विकास होगा और आपको हर तरह की संपत्ति भी प्राप्त होगी, सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इस समय आपका मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ही संतुलन बराबर बने रहेंगे। आप ज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा में बराबर भाग लेते रहेंगे। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही आपको सफलता प्राप्त होती रहे और ये 20 जुलाई से 2 अगस्त तक का जो आपका ये पीरियड है, इस पीरियड में आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त हों, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।